हे गाइस, तो गुड आफ्टरनून है और इस समय हम लोग सब लोग सो गए थे। आए हैं, ब्लॉग डाले हैं, ब्लॉग डाल के और आज सोए हैं 2-3 घंटा। पता ना क्यों कभी कभी ऐसा हो रहा है ना कि मन कर रहा है कि कब सो जाए। एडिटिंग भी कर रहे थे तो उसी समय हमको 10 बजे नींद आने लगा, तो जाकर सो गए। मनीषा आज फास्ट रखी है, दूसरा सोमवारी है। सबको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है सोमवारी का। और आप लोग को भोलेनाथ जीवन में सब सुखियाँ ही सुखियाँ दे। जिसको जिसको मनोकामना है भोलेनाथ उनको पूरा करें और स्वस्थ रखें, खुश रखें। सबसे बड़ी बात है एक चिटकी सिंदूर, सिंदूर सबका बना रहे और सब लोग खूब अच्छे से रहें। आज बैठे हैं नीचे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, फर्श पे बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। जब हम सिवान आए थे ना अपने ससुराल से, मेरे कंधे पर बहुत सारा जिम्मेदारियाँ थी। उस समय मेरे ससुर का तबीयत सही नहीं रहता था और मेरी सास का 9 बच्चे थे, अभी भी हैं, सब 9 लोग हैं उनके। इतनी अच्छी कर्तव्य की थी ना कि उनको 9 बेटा बेटी अभी सब जीवित है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। तो बड़े वाले हमारे भसुर थे, भसुर हैं, उनका भी शादी ब्याह हुआ था, उसके बाद मेरा हुआ। हम जब आए अपने ससुराल तो स्थिति बहुत दयनीय था, ठीक नहीं था। तो ये ट्यूशन पढ़ाते थे सिवान में, साइकिल चला चला के घूम घूम के घर घर जाकर हम ट्यूशन करते थे और हम गांव पे रहते थे। 2 साल तक तो रहे हैं घर ससुराल में, अपना सास ससुर के साथ रहे हैं 2 साल। उसके बाद सचिन होने वाले थे तो हमारे यहाँ जो है ना ससुराल में घर पे बच्चा नहीं सहता था होना, डिलीवरी होना नहीं सहता था। तो हमारी सास सोचती थी कि इसका डिलीवरी होगा तो मायके में भेज देंगे। तो हमारे मायके में मेरी मम्मी नहीं थी। तो आप लोग को बता दें कि हम पहले बार जब हम आए थे ना अपने ससुराल, हमको विदा किया था लोग, मेरे मायके वाले लोग। मेरा वीडियो वो लोग भी देखता है, मेरे मायके वाला लोग भी देखता है, ससुराल का लोग देखता है, सब लोग देखता है। और हम जो भी बोलेंगे ना वो सब सही बोलेंगे, गलत हम कहीं से नहीं बोलेंगे। तो हमारे मायके वाला लोग हमको विदा कर दिया। जब विदा कर दिया लो तो हमको 2 साल 3 महीना हो गया था अपने ससुराल में रहते हुए। हमको कोई नहीं बुला रहा था, आना कोई कह रहा था कि आ जाओ दिन रखने, चाहे हमारे मम्मी तो थी नहीं, मम्मी रहती तो इतना दिन नहीं छोड़ती, लेकिन हमारे पापा रहते थे बाहर, कलकत्ता में रहते थे और हमको नहीं बुलाया लो। जब मेरी भतीजी का शादी था तो उसी शादी में हमको बुलाया था लोग। संजोग बस देखिए, हम सचिन को लेकर 6 महीना के गए थे अपने ससुराल और पूजा मेरे पेट में 3 महीना के थी। तो उस परिस्थिति में हम अपने मायके गए और वहाँ पर जब गए तो हमारे भतीजी का शादी हुआ। हमसे 2 साल छोटी है मेरी भतीजी, उसके शादी में हम गए थे। उसका शादी हुआ तो उसी समय हमारे बड़े पापा का हार्ट अटैक हो गया, जो कि उसका शादी का तुरंत 2 दिन के बाद हार्ट अटैक आ गया, वो डेथ कर गए। तो सारे लोग जैसे अस्त व्यस्त सब हो गया, सब लोग चला गया। बस मात्र हम 7 दिन 1 हफ्ता अपने मायके में रुके। उस टाइम गए सचिन के पापा हमारे, चूँकि एक बच्चा गोद में था सचिन, अब पूजा 3 मंथ के हमारे पेट में थी तो हमको नहीं छोड़े। हमको दिक्कत भी थी, वहाँ थोड़ा गांव था, दवा बीरो कराने में, कहीं जाने आने में सोचना पड़ता था। और जेंट्स लोग से क्या बोलेंगे, भैया लोग से क्या बोलेंगे, भाभी लोग घर में रहती थी तो उन लोग को भी हम दोष नहीं देंगे। पहले के औरत लोग को उतना ही नहीं था कि बाहर निकलना, घूमना फिरना, ये सब नहीं था। तो भाभी घर में रहती थी और अभी गए तो हमको बुला के लेके सिवान आ गए आंदर ढाला पे। हम आंदर ढाला पे बहुत दिन तक रहे हैं, ये पढ़ाते थे वहीं रूम लेके। 80 रुपया में मात्र एक रूम लिए थे रेंट का और 80 रुपया के रूम में हम रहते थे। तो अब सचिन जब हमारा होने वाले थे तो हम सिवाने आए थे उस समय, तो सिवान सचिन हुए। उसके बाद अब पूजा थी और हमको बहुत दिक्कत हो रही थी वहाँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कमाने वाला कोई नहीं था,
7 जन 6 जन खाने वाला था, 7-8 जन खाने वाले था। तो बहुत परेशानी, बहुत तरह के परेशानी हुआ। भगवान भोलेनाथ नहीं करे कि मेरे जैसा दिक्कत किसी को, लड़की को जीवन में हो। आप लोग हर बात में बोल देते हैं ना कि आप भी सिवान आई हैं अंकल को लेके, तो जी नहीं, हम सिवान लेके उनको नहीं आए हैं। हमारे ससुराल का लोग वो हमको जिम्मेवारी था शादी ब्याह करना। हम 6 गो ननद देवर का शादी ब्याह किए हैं और अपने सास ससुर का अंतिम जो भी हुआ है सब हम किए हैं। हमारे घर का लोग भी ब्लॉग देखता है। तो कहने का माने है कि अगर आज हम लोग नहीं यहाँ आए रहते तो उन लोग को भी हम शादी ब्याह नहीं करते, और ना हम अपने बच्चे को पढ़ाते, ना हम कुछ करते। ये नहीं है कि हम सिवान आ गए तो यहाँ से हम अपने ससुराल नहीं जाते हैं। आप लोग हमेशा देखे हैं जब हम जाते हैं, हमको वहाँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरी बस हम आए थे। अपने ननद देवर सबका शादी ब्याह करना था, हम लोग को कंधे पर था जिम्मेवारी। हमारे भसुर उस समय डिवाइड हो गए थे, अलग हो गए थे, तो सारा जिम्मेवारी इन्हीं के ऊपर था। यही सब था, तो हम आ गए यहाँ सिवान। अब रहा सवाल कि हम ज़मीन के रहने वाले आदमी थे और दिन रात मेहनत किए अपने पति के साथ। अगर ये ट्यूशन पढ़ाते थे ना, घर घर जाके होम ट्यूशन कराते थे, तो हम भी 2-4 बच्चे बुला के अपने पास पढ़ाते थे, तो उससे हम लोग घर चलाते थे। ये नहीं था कि हम बच्चे 2 गो ले के भी हम काम नहीं करते थे, हम बहुत काम करते थे। वही आज फल भगवान हमको दे रहे हैं भोलेनाथ कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम थोड़े से अपने बच्चों लोग से परेशान हैं। इसीलिए थोड़ा हमको अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी हमको भी अंदर से फील हो रहा है, घुटन हो रहा है कि इतना हम क्यों किए, ये सब नहीं करना चाहिए था। हम भी आराम से इन लोग के जैसे ऐसा आराम से रहते, घूमते फिरते, खाते, मौज मस्ती करते, तो शायद आज इस दिन को हमको देखना नहीं पड़ता। बच्चों को कभी भी ज़मीन से उठाना चाहिए। जब ज़मीन से उठते हो लोग, अपने से करते, तो उन लोग को पता चलता कि इसका दुख दर्द क्या है। हम शुरू से ज़मीन घर के फेर में पड़ गए, बनवा दिए, शादी ब्याह किए। हम लोग रात भर दिन भर जगते थे। हॉस्टल का बच्चा जब हमारे 11 बजे सोते थे, 4 बजे भोर में उठते थे। आज आप लोग दिल्ली में जो बच्चे को बात कर रहे हैं, जहाँ प्रिंस पहुँचे हैं, वो मेरे हॉस्टल का ही बच्चे हैं लोग। हम यहाँ रखे थे, उन लोगों को 10th पास करा के भेजे हैं यहाँ से, तो सारे बच्चे को रखते थे और बहुत मेहनत किए हैं। यही जो जगह है ना, यहाँ पे चूल्हा था मेरा, भट्ठी का चूल्हा। एक टाइम 5 किलो कोयला डालते थे उसमें, और उसी पे सारा खाना बनाते थे हम। 14 किलो चावल बनाते थे, 2.5-3 किलो दाल बनाते थे। और ये जो है ना मेरा हाथ, 5-7 किलो आटा बनाते बनाते मेरा ठेला पड़ गया था हाथ में। ये ऐसा मेरा हाथ नहीं था, लेकिन समय है, सब सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज देखिए मोड़ आज हमारा ज़िंदगी का कहाँ आके खड़ा हो गया। सारा संघर्ष करते हुए उनके पापा हम आ गए यहाँ पे, स्कूल हॉस्टल सब लेके बच्चों को पढ़ा लिखा के शादी ब्याह करके अब थोड़ा सा शांति से जीना था हम लोग को। तो देखिए सब कुछ होते हुए अशांति हो गया। एक बच्चे 4 साल पहले से निकले थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे, कभी कहीं, तो हम रोकते थे तो हम दूरे थे। आप लोग देखबे किया वीडियो में, उसी के लिए हमको क्या क्या नाम नहीं मिला है। आज फिर वही कहानी, इतिहास दोहराया जा रहा है। आज हम अपने बच्चे को रोक रहे हैं इस गलती से बचने के लिए कि आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन नहीं, ये सब ईश्वर करवा रहे हैं। और हमारे बच्चे अपने आप में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि पीछे मुड़ के देखना भी पसंद नहीं करते हैं। आज फिर वह इतिहास दोहराया जा रहा है। आज रंजना का टाइटल हम देखे हैं, पति को साथ देना गलत नहीं होता है। पति को साथ तो हर समय पत्नी को देना चाहिए। पति और पत्नी अर्धांगिनी, आधा अंग पति का होता है, आधा अंग औरत का होता है। भोलेनाथ पार्वती जी भी आधा अंग भोलेनाथ का है, आधा पार्वती मैया का है। तो ये हम नहीं कहेंगे कि गलत है। तो पति का साथ देना बिल्कुल गलत नहीं है, देना चाहिए। लेकिन पति के साथ और कोई भी रहता है, पति तो बाद में आया ना, पहले उसकी माँ बाप है, उसकी फैमिली है,
कोई भी लड़की ससुराल जाती है ना तो अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट ज़रूर करती है, सास ससुर को ज़रूर करती है। हमारे सास ससुर क्या बोलते हैं, पति तो 1 मिनट में चने के झाड़ पर चढ़ा देंगे, 1 मिनट में गिरा के पटक देंगे। उस समय कोई नहीं मिलेगा जो कि आगे पीछे, अगर वो बात को हम अपने दिल से लगा लें कि हमारी बहुएं जो कर रही है अच्छी कर रही है, हमको नहीं बोलना चाहिए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या होगा। जब एक समय ऐसा आएगा ना कि यही माँ फिर खड़ा होगी, ये दिन बहुत दिन नहीं चलेगा, आप लोग देखिएगा। कोई भी बात उतना ही बोलिए, कोई भी चीज़ उतना कीजिए। इसीलिए एक मेरे कमेंट एक जन की थी आज 1 हफ्ता पहले कि अगर लड़का से शादी करना हो तो अनाथ आश्रम देखना चाहिए। अगर लड़का से केवल शादी करना है माँ बाप को तो अनाथ आश्रम देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ लड़का ही खाली मिलेगा, उसके माँ बाप नहीं मिलेगा। तो अब तो यही साबित हो रहा है ना कि यही करना भी चाहिए। तो चलिए, बहुत कुछ बात है, हम सोचते हैं कि बताएंगे, एक एक समय आने दीजिए, सब कुछ हम समय बताएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। चैनल की बात है तो चैनल शुरू से हम प्रिंस साथ में थे, लोग चला रहे थे चैनल। शादी हो गया तो हम भी सोचे कि चलो भाई इसको कमाने खाने का कुछ चाहिए जरिया। तो हम माँ हैं, हम कभी गलत नहीं सोचेंगे कि हमारे बच्चे खाने बिना मरे, हमको देना पड़े उसको। हाँ ज़रूर ये बात सोचेंगे कि हमारा बेटा है तो हमको दे, लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा बेटा घर में सोया रहे, बैठा रहे और उसके पापा सब खरीद के ला के घर में खिलाए पिलाए रखे सब करे। ये कब करते हैं, जब कोई बीमार हो जाता है, उसके पास पैसा नहीं रहता है, कमाई नहीं रहता है, तब ये सब किया जाता है। हम चैनल इसीलिए छोड़ दिए कि भाई तुमको करना है तुम करो, और हमसे सही बात पूछिए आप लोग। बहुत गिलानी होता था हमको चैनल में जाकर, और हम नहीं चाहते थे कि कोई गलत शब्द हम किसी के बारे में बोले करें, हमको बहुत कष्ट होता है। और इसीलिए हम साफ एकदम अलग हट गए कि नहीं भाई, हम 0 से काम करेंगे और हमको 10 रुपया ही मिलेगा, उतना ही काफ़ी है। हम किस लिए कमा रहे हैं, उनके पापा किस लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए। हम लोग तो कोई गलत नाश्ता तक भी नहीं है, ना कहीं कुछ लत है। एक चाय पीते हैं हम, हमारे पति भी नहीं, उनको नहीं चाहिए। और वो जो भी होता है, क्या पति हमारे थे तो हम उनका साथ नहीं दिए हैं, लेकिन उनके माँ बाप को लेके चले हैं, उनका भाई बहन को लेके चले हैं। आज भी आप लोग देखिए, मेरे पास उनके भाई की बेटी बेटा सब लोग रहता है। हम गांव आज चलेंगे तो इतना खुश होता है सब जाने के बाद, इतना अच्छा लगता है। गिफ्ट कोई चीज़ नहीं होता है, प्यार सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी धन दौलत प्यार है। तो बस हम यही कहेंगे कि बहुत बड़ा काम होने वाला है, कर रहे हैं करें, लेकिन फिर लौट के यही माँ के पास आना होगा। चाहे लाख आप कोठी हमारी बनवा लीजिए, बंगला बनवा लीजिए, या कुछ भी कर लीजिए, जब माँ जिंदा है ना तो कभी ना कभी माँ के गोद में आना ही पड़ेगा। आप कुछ भी लाख कर लीजिए। और आज सोमवार का दिन है, भगवान का दिन है, अपने दिल से हम बोल रहे हैं बात को। दुनिया का जब ठोकर पड़ेगी ना तो माँ ही याद आएगी, पापा ही याद आएंगे। इस समय खून का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग सब लोग तैयार हो जाएंगे। आज कुछ होगा तो आज ही हम, अभी और लोग आगे पीछे सोचेगा, हम ही दौड़ कर चल जाएंगे कि हमारा बेटा है, लेकिन वो बेटा वो पति का साथ देना गुनाह है, गुनाह नहीं है। जो तुम बोल रही हो वो गुनाह है। तो चलो वीडियो को रहने देते हैं तक। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार। और फिर देखते हैं, ये माँ का दिल है, कुछ कुछ निकल जाता है, उसको आप लोग दिल से मत लगाइएगा। जो सही होगा वो आप लोग कीजिएगा, गलत होगा उसको वही छोड़ दीजिएगा। तो चलिए।